देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हारे बाबा ने भैया को समाचार भेजा है। वो चाहते हैं तुम कुछ दिन उनके पास ही रहो, संतान का जन्म भी वहीं हो। बाबा ने समाचार भेजा है? कितने दिनों से नहीं देखा है उन्हें। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। यूं तो सबका पहला संतान अपने पिता के घर में होता है, किंतु मेरे बाबा तो बहुत गरीब हैं और वहाँ कोई औरत भी नहीं है। ऐसी हालत में मैं वहाँ अकेले कैसे रहूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पैसे देकर आऊंगा और बाकी गांव वाले तो हैं ही। तुम्हारे बाबा ने जब बुलाया है तुम्हें देखने के लिए, तो तुम्हें जाना चाहिए। सत्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, इसीलिए इस जन्म में आपके जैसा पति मिला है। किंतु अगर मैं चली जाऊं, ये घर कौन संभालेगा? बड़ी दीदी, मछली दीदी, उन्हें तो बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत काम करना होगा उन्हें। तुम यहाँ की चिंता मत करो तिलोत्तमा, वो सब संभाल लेंगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अधिक देर मत करना। कितने दिनों बाद जाऊंगी चंडिकापुर, क्या पता वहाँ सब लोग कैसे होंगे। सर्वनाश, अब तो तिलोत्तमा के दुर्भाग्य का कोई अंत नहीं दिख रहा। ऐसे गर्भवती अवस्था में वो अब कैसे रहेगी माता? ये क्या किया तिलोत्तमा ने? बार बार सतर्क करने के बाद भी उसने मेरा सौभाग्य चिन्ह खो दिया। ये उसे भी ज्ञात नहीं है कि वो हार उसके गले में नहीं है। वो इतनी लापरवाह क्यों है? दुर्दशा जब आती है, ऐसे ही आती है देवर्षि। बड़ी भाभी, उसके लिए कुछ चिवड़ा, गुड़, बताशे कुछ दे देना साथ में। 2 दिन कुछ खाने के लिए होगा। तुम भी ना छोटे देवर जी। अरे बाबा, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? हम तो देने ही वाले थे। अरे ओ मंजली, जरा चल तो, उसके लिए चिवड़ा, गुड़, बताशे दे देते हैं। हमारी फूटी किस्मत जो ऐसी लड़की को त्यागना पड़ रहा है। चल मंजली। मुझे तुम क्षमा कर देना तिल्लू। तुम्हारा ऐसा त्याग करने में मुझे दुख हो रहा है, किंतु क्या करूं मैं? साधु बाबा की बात कैसे न मानूं मैं? उस दिन उन्होंने कहा था तुम्हारे गले का वो हार विपदा लाएगा, और वो बात भी तो सच ही हुई। और अब उन्होंने कहा है हमारी संतान दुर्गति लाएगी। अविश्वास करने की हिम्मत नहीं मुझ में। क्या करूं मैं? क्या करूं?
अपनी माँ लक्ष्मी को घर में छोड़कर जा रही हूँ। रात को बस दिया जला देना और आपको कुछ भी नहीं करना है। बड़े भैया, मझले भैया, बड़ी दीदी, मछली दीदी, सब लोग कहाँ गए हैं? भैया काम पे गए हैं और भाभी रसोई में गई हैं कुछ खाना लाने। रास्ते में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये क्या, बड़े भैया चले गए? उनके तो पैर भी नहीं छुए मैंने। वो सब लोग कब आएंगे? उन्हें लौटने में समय लगेगा। अब हम तब तक रुक नहीं सकते, हमें बहुत देर हो जाएगी। ओ माँ, तो पैर छुए बिना ही चली जाऊंगी? ऐसा कैसे करूंगी? देवर्षि, मैं बहुत असहाय बोध कर रही हूँ। अपनी भक्त के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। उसका सौभाग्य चिन्ह कहाँ है? वो मुझे ढूंढना ही होगा देवर्षि। आजा मंजली, आजा आजा, आ जल्दी आ। इसके लिए सब बांध के देना पड़ेगा। एक कपड़ा तो दे दो मुझे। ये लो दीदी। मिला? ये रखो यहाँ पे। अब इसे देती हूँ ये चूड़ा, और ये है गुड़, मीठा गुड़। अब ये रहे बताशे। और थोड़ा दूं? हाँ हाँ, दो ना। अब इसे अच्छे से बांधना होगा। हाँ हाँ, बांध दो दीदी अच्छे से। अरे तू ही बांध देना। हाँ बांध बांध बांध। अब ये सब कुछ जंगल में बैठकर खाएगी हमारी लक्ष्मी रूपी बहू। बहुत परेशान किया है इसने, बहुत बहुत परेशान किया है मुझे। घर की चाबी भी मुझसे छीन ली थी ना। तू और हम दोनों तो कोयला थे और वो थी रत्न। अब समझ में आएगा उसे। दे दो उसे, चल। दुग्गा दुग्गा। आज किसका मुंह देखकर उठी थी? ये हार यहाँ? जो हार छोटी बहू एक दिन के लिए भी नहीं उतारती थी, वो हार यहाँ रखा है। समझी। इसलिए छोटी बहू की आज ऐसी दुर्दशा है। देवर्षि, निश्चित कोई अशुभ हाथ मेरा सौभाग्य चिन्ह स्पर्श करने जा रहा है। मैं इसी क्षण वो सौभाग्य चिन्ह छीन लूंगी।
क्या हुआ? हाँ, ये क्या हो गया? हार पानी बन गया। माता, अब आप तिलोत्तमा को सौभाग्य चिन्ह लौटा दीजिए, दुर्भाग्य कट जाएगा। ऐसा नहीं होता देवर्षि। जब तक तिलोत्तमा के संतान का जन्म नहीं होता, तब तक वो इस सौभाग्य चिन्ह की अधिकारी नहीं हो सकती। उसकी संतान ही उसके जीवन में सौभाग्य लाएगी। किंतु माता, मुझे आशंका है, तब तक तो शनिदेव तिलोत्तमा का जीवन कष्टदायी कर देंगे। जानती हूँ देवर्षि, किंतु अब कोई उपाय नहीं है। मैं निरुपाय हूँ। मैं एक ही बात जानता हूँ माता, विपदा पड़ने पर जो मनुष्य मन से आपको पुकारे, आप अवश्य उसकी सुनती हैं। तिलोत्तमा की भी सुनिए माँ। मैं निश्चित हूँ तिलोत्तमा की रक्षा करने आप स्वयं जाएंगी। उफ, और नहीं हो पाएगा। माँ, मुझसे और नहीं चला जाएगा। थोड़ी देर बैठ नहीं सकते हैं? अरे बाप रे। अब और थोड़ी दूर चलते हैं, शायद कुटीर मिल जाए। और नहीं चला जा रहा। इस पेड़ के नीचे ही थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, बैठो। धीरे, आराम से, संभल के। हाँ, और कितनी दूर जाना होगा? और ज्यादा दूर नहीं है, माँ, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। माँ, और नहीं हो पा रहा माँ। ओह, क्या हुआ तिलोत्तमा, तुम ठीक हो? मैं और एक भी कदम नहीं चल सकती। यहीं पर जो होना है होगा। अच्छा ठीक है, तुम बस यहीं बैठो, मैं देखता हूँ अगर कोई मिल जाए। नहीं, आप कहीं मत जाइए। मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है। आप अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ इस घर में। अब किसी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। माँ, रक्षा कीजिए माँ। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो तिलोत्तमा? मैं हूँ ना, मैं हूँ यहाँ, कोई डरने की बात नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, माँ, ओ माँ, ओ माँ, 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 और नहीं सह पा रही हूँ। माँ, बचाओ, रक्षा कीजिए माँ। माँ, बचाइए। ओ माँ, 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 ओ माँ, माँ, रक्षा कीजिए। माँ, बचा लीजिए माँ। माँ, 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 माँ। तिलोत्तमा, तिलोत्तमा, तिलोत्तमा सुनो, तुम ठीक हो? संदेह, अशांति, भाई भाई में विभेद, स्वामी स्त्री में झगड़ा, रक्तपात, विध्वंस मचेगा। जितना भी संतप है, सब सर्वत्र तुम्हें ग्रस्त करेगा। अगर उसके भाग्य दोष की वजह से ये घर नष्ट हो जाए तो क्या कर लेंगे हम?
चाहे जितना भी कष्ट हो, छोटी बहू को दूर तो करना ही होगा ना, है ना? मैं भी दीदी की बात से सहमत हूँ। किसी एक के कारण हम सब तो बलि नहीं चढ़ सकते ना। नहीं, मुझे कठोर बनना ही पड़ेगा। इस संतान का मुख मैं नहीं देख सकता। किसी माया में नहीं पड़ूंगा मैं। तिलोत्तमा अचेत है, यही मौका है। अभी उसे छोड़ के जाना होगा मुझे। और नहीं, ये माया मुझे छिन्न करनी ही होगी। तिलोत्तमा, श्री, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? तुम रो रही हो? तिलोत्तमा घोर विपदा में है प्रभु। वो देखिए, उसके नाम का कमल बुरी तरह से सूखा पड़ गया है। श्री, तुम जानती हो मैं तुम्हारे अश्रु देख नहीं सकता। तुम अपने भक्त की सहायता नहीं कर पा रही हो, इसीलिए तुम दुखी हो। इससे पहले भी तो तुम मेरी निषेधाज्ञा अनसुनी करके अपने भक्त की रक्षा करने चली गई थी। तो अब इतना संकोच क्यों कर रही हो? प्रभु, भाग्य दोष के कारण तिलोत्तमा की बड़ी दुर्गति होगी। शनिदेव का क्रोध भी तो अन्याय नहीं है। इतने समय तक मैंने नियम के विरुद्ध जाकर उसकी रक्षा की, किंतु तिलोत्तमा द्वारा मेरा सौभाग्य चिन्ह खोने के बाद भी यदि मैंने उसकी सहायता की तो शनिदेव बहुत क्रोधित होंगे। देवी, इस जगत में भक्त ही सबसे बड़े भगवान हैं। भक्त ही श्रेष्ठ हैं। भक्त अपनी भक्ति से भगवान का आसन भी हिला देने की शक्ति रखते हैं। इसलिए अब जो भी तुम्हें सही लगे तुम वही करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं देवी। कहाँ चले गए आप?
यहीं पर तो थे। सुनिए, कहाँ चले गए आप? सुनिए मेरी बात। मेरी बात सुनिए, आप कहाँ हैं? हे माँ लक्ष्मी, माँ आप रक्षा कीजिए माँ। वो तो यहीं पर थे, अचानक कहाँ चले गए? वो अवश्य किसी को ढूंढने गए होंगे। नहीं, मैं यहीं बैठती हूँ, वरना वो आकर मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। माँ लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा कीजिए माँ। मैं अपनी संतान को जन्म देना चाहती हूँ माँ। आप मेरी संतान की रक्षा कीजिए माँ। आप मेरी संतान की रक्षा कीजिए माँ। मैं आ रही हूँ तिलोत्तमा, भयभीत मत हो। क्या बिटिया, इस जंगल में तुम अकेली क्यों हो? मैं अपने स्वामी के साथ पिता के घर जा रही थी। उसके बाद आराम करने के लिए हम इस पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद उठ के देखा, वो कहीं पर भी नहीं थे। माँ, माँ, और नहीं हो पा रहा है माँ, माँ। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी संतान को सौंप के जाऊंगी, चिंता मत करो। किंतु तुम अपनी संतान को सावधानी से संभालना।
छोटे देवर जी। अच्छा, काम हो गया? कहाँ छोड़कर आए उसे? कितनी दूर? रास्ता पहचान के इस घर में वापस तो नहीं आएगी? हाँ, जहाँ छोड़ा है वहाँ कोई इंसान तो नहीं था ना? वो ना पूछताछ करके दोबारा इस घर में ना चली आए वो। अरे, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ छोड़ा है उसे? और फिर आते समय उसने तुमसे पूछा नहीं? तुमने क्या जवाब दिया उसे? अरे देखिए, छोटे देवर जी, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। क्यों रो रहे हैं? वो चली गई तो भला ही हुआ ना। अभी तो हमारे शुभ दिन आएंगी। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी दोबारा शादी करवाएंगे और उस बहू से नई बहू अधिक अच्छी होगी, तुम देख लेना। सही नहीं किया बड़ी भाभी, हमने सही नहीं किया। पता नहीं क्यों लग रहा है इस पाप का दंड हमें भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं।